डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे अपर्दन और निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृतियां। उन अपर्दन और निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृतियों में आज हम जो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वह है तरंग व धाराओं से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो पहला प्रश्न ये आता है, तरंग कहते किसे? तरंग समुद्र के अंदर उठने वाली पानी की लहर को तरंग कहा जाता है। और धारा किसे कहेंगे? समुद्र के अंदर एक विशाल जल राशि का एक सामूहिक रूप से बहना धारा कहलाता है। तरंग को अगर हम समझें तो ये इस तरह से दिखाई देगी। ये इस तरह से पानी ऐसे गोल गोल उठता है। आपने कभी महसूस किया होगा जब आप तालाब के किनारे बैठे और आप एक पत्थर उठाते फेंकते, जैसे आपने पत्थर फेंका क्या होगा? पानी इस तरह से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। पानी चलता नहीं, वो अपनी जगह रोटेट करता है, वो कहलाती है तरंग। अब इन तरंगों से समुद्री किनारे पर जो बनती है वो प्रमुख रूप से जो स्थल रूप बनते हैं, उन्हीं स्थल रूपों को तटीय स्थल रूप कहते हैं। और ये स्थल रूप तरंगों और धाराओं द्वारा बनते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहले है अपर्दनात्मक स्थल रूप, दूसरे निक्षेपात्मक स्थल रूप। अपर्दनात्मक स्थल रूप जैसा कि हमें पता है कि कटाव के द्वारा, यहाँ कटाव कौन कर रहा है? तरंगों और लहरों द्वारा, धाराओं द्वारा किसी क्षेत्र पे कटाव किया जाता है। और कटाव करने के कारण जो स्थल रूप बनते हैं, उन स्थल रूपों को हम अपर्दित स्थल रूप कहते हैं। इन अपर्दित स्थल रूपों में सबसे पहला है भृगु। भृगु का मतलब ये होता है समुद्र के किनारे, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, समुद्र जब कटाव करता है, लहरें कटाव करके क्या करती है? एक खड़ा किनारा तैयार हो जाता है। समुद्र के किनारे जो तट, बिल्कुल खड़ा तट होता है, इसे हम भृगु कहते हैं। और भृगु की हर सिंपल सी परिभाषा तो क्या है? समुद्र के तट के किनारे पर खड़ा किनारा भृगु कहलाएगा। दूसरा आता है समुद्री किनारे कंदराएं। तो इसकी परिभाषा के रूप में हम ये लिखेंगे, समुद्र के अंदर बनने वाली गुफाओं को समुद्री कंदराएं कहा जाता है। समुद्री कंदराओं की अगर हम बात करें तो समुद्री कंदरा का निर्माण कैसे होगा? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कठोर स्थलाकृति है और यहाँ ये है कोमल स्थलाकृति। पहले ये भृगु के रूप में आगे था, लहरों ने काटना शुरू किया, ये नीचे से कटता गया और इस प्रकार क्या बन जाती है? समुद्र के अंदर एक गुफा बन जाती है, जिसे समुद्री कंदरा कहा जाता है। इसके बाद में जो तीसरी स्थलाकृति है वो समुद्री स्टेक। समुद्री स्टेक क्या है? जो पहले कभी भृगु के भाग थे, यानी ये भृगु के भाग होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे यहाँ कट के फिर इधर पानी में गिर जाते हैं। तो इस तरह से ये जो टूटा फूटा भाग ये जो रहेगा वो कहलाएगा समुद्री स्टेक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है निक्षेपात्मक स्थल रूप। ये तो हमने बात की अपर्दन से बने हुए स्थल रूप। यह है निक्षेपात्मक, यानी कटाव के द्वारा जो तलछट होती है उसके जमाव से बनने वाले स्थल रूप। पहला है पुलिन या बीच। जैसा कि आप लोगों ने गाना सुना होगा, गो वाले बीच पे। बीच मतलब क्या होता है वो हमें समझना जरूरी है। समुद्र तट के किनारे पर इसके द्वारा कटाव द्वारा जो मिट्टी होती है वो ऐसे जमा होती जाती है। आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये समुद्र का तट है, तट के किनारे ये पूरा समुद्र था, यहाँ पे जमा हो गई मिट्टी। जमा होने के कारण क्या स्थितियां होगी? पानी उथला हो जाता है। और पानी जब उथला हो जाता है तो यहाँ पे मानव आराम से इसमें जा सकता है। 3 से 4 किलोमीटर तक वो जा सकता है, उसके घुटनों तक पानी पहुंचता है। तो इस तरह से बनी हुई स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? पुलिन या बीच कहते हैं। पुलिन और बीच दो तरीके से बनते हैं। पहला है शिलिंग पुलिन। शिलिंग पुलिन में क्या होता है? छोटी छोटी गुटिकाएं और गोलाष्मिकाओं द्वारा बनते हैं। यानी यहाँ कंकड़ पत्थरों के आकार कैसे होंगे? छोटे छोटे होते हैं, जिनसे ये बनता है। और दूसरा है रेत पुलिन। रेत पुलिन में क्या होता है? यहाँ पे इसमें जो जमा होता है मिट्टी के द्वारा। बच्चों आप लोग इधर ध्यान दें, पूरा बोर्ड पे जो मैं चीज बता रहा हूँ, आपको किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए पिक्चर यानी उसका डायग्राम क्या बन रहा है वो चीज समझना जरूरी है। जैसे ये डायग्राम बना, तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आप क्या करोगे? उसकी व्याख्या आसानी से कर पाओगे। तो पुलिन दो तरह से, एक तो रेत पुलिन, दूसरा है शिलिंग पुलिन। फिर उसके बाद में टिब्बे। टिब्बे में क्या होता है? पुलिन से उठाई गई रेत, यानी ये पुलिन जो रेत है ये यहाँ एक छोटा टिब्बे का रूप धारण कर लेती है, इसे हम टिब्बा कहेंगे। फिर है नेक्स्ट रोधिका, बार्स। बार्स से अभिप्राय है अपतट रोधिका। अपतट रोधिका यानी वह रोधिका जो तट के किनारे पर बन जाती है, मिट्टी के जमाव से बननी हुई। जैसे हम कह सकते हैं मिट्टी एक कोई दीवार जैसा बन जाता है, इसे हम कहेंगे अपतट रोधिका, यानी तट के किनारे सारे बनी हुई रोधिका। फिर उसके अंदर दूसरी है रोध रोधिका, यानी इसमें रेत से अधिक निक्षेपण होता है, इसलिए इसको रोध रेदिका कहते हैं। और तीसरा जो स्थल रूप है इसमें वो कहलाता है स्पिट। स्पिट ये क्या होता है? इसमें स्पेशली अपतट रोधिका होती है, उसका एक भाग समुद्र से
जुड़ जाता है, जैसा कि यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये इसके जुड़ने के कारण ये भाग समुद्र से अलग थलग हो जाता है और भविष्य में कालांतर में इससे लेगून झीलों का निर्माण होता है। भारत में उड़ीसा के तट पर सबसे बड़ी लेगून झील है और इन लेगून झीलों के पास में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार से निर्माण होता है। और अगर हम यहाँ कहें तो जो नदियां डेल्टा बनाती, डेल्टा के वहां पे भी सुंदरी वन और मैंग्रोव वनस्पति का व्यापक रूप से विस्तार देखने को मिलता है। तो आज के प्रकरण में हमने दो चीजें पढ़ी, तरंगों से बनने वाले अपरदित स्थल रूप और निक्षेपात्मक स्थल रूप। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक